नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज बातें हम करेंगे सूर्य प्रकाश मिश्रा के बारे में। कौन है सूर्य प्रकाश मिश्रा, क्या नाता है इनका देश से। सूर्य प्रकाश मिश्रा हमारे लिए वो रत्न है जो देश की सरहद पे हमारे लिए शहीद होते हैं, देश की सरहद पे हमारे देश की निगरानी करते हैं, निगहबान करते हैं देश को। और अगर सूर्य प्रकाश मिश्रा जैसे लोग के परिवार या घर अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो अपने देश की सुरक्षा क्या करेंगे। ये वाक्य जो पता चल रहा है ये अमेठी का वाक्य है और वहाँ पे सूर्य प्रकाश मिश्रा का परिवार रहता है। सूर्य प्रकाश मिश्रा पुंछ सेक्टर में तैनात हैं और देश के लिए सेवा करते हैं, देश के एक जवान हैं। वर्दी धारण किए हुए हैं तो वर्दी का एक अलग सुरूर भी होता है। और सूर्य प्रकाश मिश्रा जैसे न जाने कितने देशभक्त, माँ के दुलारे, भारत माता के बेटे जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं और उनका घर ही सुरक्षित नहीं है अगर, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको सामाजिक दोष कहेंगे, इसको सामाजिक बुराई कहेंगे या क्या करेंगे? एक वीडियो भी हम अपने इस सेगमेंट में जोड़ने जा रहे हैं जिसमें सूर्य प्रकाश मिश्रा चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया तो क्या मैं अपनी देश की सेवा कर पाऊंगा क्या? मेरा नाम सूर्य प्रकाश मिश्रा, मैं इंडियन आर्मी में तैनात हूँ और मैं पुंछ में हूँ। क्या समस्या? आज हम घर पे नहीं थे, हमारे पिताजी को मार दिए हमारे पड़ोसियों ने, घर में घुस के धारदार हथियार से मार के लिटा दिए और महिलाओं को भी मारा। हमारे घर में कोई था नहीं सर। क्या विवाद ही था कि हमारा दीवार प्लास्टर हो रही थी, उसके बीच में कोई था नहीं। उसी बीच हमारे पड़ोसी 6-7 लोग थे, अशोक कुमार, वागीश कुमार, चंद्रमान, गौरव, सत्यम। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस ने इसके पहले भी काफी बार विवाद हुआ, पुलिस को पहुंच दिया गया, लिए नहीं, कोई सूचना नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं साहब। आज फिर एक बैग हमारे घर के ऊपर चढ़ के हमारे छत पे हमारे घर में घुस के, हमारे घर में कोई नहीं था इसलिए हमारे पिताजी को मार दिए। अभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैं खुद एक देश में सेवा करता हूँ, मैं खुद एक देश का जवान हूँ। मैं अपने पिता को नहीं बचा सकता तो मैं देश के लिए क्या करूंगा? मुझे आज बहुत शर्म महसूस हो रही है इस चीज के लिए कि मैं देश की रक्षा करने वाले मैं अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए हमें प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और पकड़े जाए तुरंत 6 के 6 लोग। अगर नहीं होता है तो मैं आत्मदाह करूंगा। क्या ऐसा योद्धा जो देश के लिए जी 24 घंटे देश की सेवा करता है, सरहदों पे निगहबानी करता है, और वो आदमी अगर इस तरह की चीजें करता है तो या कर रहा है तो ये सोचने वाली बात है। गुस्सा भरा हुआ है एकदम से, मतलब वीडियो देखिए तो आपको लगेगा कि मतलब क्या कर दिया जाए। वही, और ये दूसरी तरफ ये भी मुद्दा पड़ता है कि भैया वो एक देश का जवान, उसने देश की वर्दी पहनी हुई, और दूसरा खाकी भी एक वर्दी है जिसपे पता नहीं कितने सितारे और कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी लेटेस्ट में एक केस हुआ पुलिस का, जो कानपुर का केस हुआ जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया खाकी के लिए। पर आप सोचिए वही खाकी देश के इन जांबाज को जो देश की सरहद कर रहे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। इसमें सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस वालों का दोष है, पर पुलिस वालों में भी कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो कहीं ना कहीं देश को, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के खिलाफ खिलाफत करते हैं। जो मठाधीश लोग हैं, जो मतलब दुर्दांत अपराधी टाइप के आदमी हैं, उनके साथ खड़े होकर के उनके कंधे से कंधा मिला करके वो दूसरे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि गुस्सा आखिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आप सोचिए कि कैसे देश हमारा सुरक्षित रहेगा अगर हमारे देश पे निगहबान जो देश की निगरानी कर रहे हैं ऐसे जवान अगर देश पे सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनका परिवार अगर हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो वहाँ पे कैसे देश की सुरक्षा कर पाएंगे। बहुत ही सोचने वाला सवाल है, बहुत ही सोचने वाली मतलब है। हर आदमी को सोचना चाहिए इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। ये तो एक छोटी सी वानगी है कि मतलब एक जवान का परिवार अगर सुरक्षित नहीं है, और जहाँ तक मतलब पुलिस वाले जिन्होंने अभी इतना अच्छा कोरोना काल में काम किया, वो पुलिस वालों के चक्कर में अगर किसी के
घर वाले तबाह हो रहे हैं। पिताजी के, उनके पिताजी को, सूर्य प्रकाश मिश्रा के पिताजी को बगल के पड़ोसियों ने पीट पीट के मार डाला। मतलब सोचने वाली बात है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। तो इसमें दोष कहीं ना कहीं पुलिस वालों का है और उनको सजा मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि वो भी वर्दी वाले हैं, वर्दी उनके पास भी है। वो अगर देश के अंदर रह करके लोगों की सेवा करने का प्रण किया है तो उन्होंने देश पर रह करके सेवा करने का प्रण किया है। इसमें कहीं क्यों वर्दी में कहीं भी दोष नहीं है। वर्दी तो अपने आप में एक मतलब एक ऐसा पॉजिटिव मंत्र है कि मतलब आदमी को धारण करते ही उसमें से ऊर्जा का प्रभावी दिखाई देता है। तो हमारा एक सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की घटनाएं आगे होंगी, नहीं होंगी, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सोचने वाली बात है। हम भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस चीज़ पे एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो जैसे डायल 100 है, जैसे 112 है, जैसे और भी इस तरह के नंबर जो उन्होंने अलॉट कर रखे हैं अलग अलग सेवाओं के लिए, चाहे वो आधार कार्ड के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, हमारे भारत के सैनिकों के लिए भी उनको एक टोल फ्री नंबर या उनको एक ऐसा स्पेशल नंबर, वीआईपी नंबर भारतीय जवानों के लिए गठित करना चाहिए। उसकी एक टास्क फोर्स गठित करनी चाहिए जिससे इस तरह के जो इससे इस तरह के जो प्रभाव हो रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, जो नाइंसाफ़ी हो रही है पुलिस फौजी भाइयों के साथ, वो ना हो। उनकी समस्याओं का निर्धारण हो, उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। हम ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी ये निवेदन करते हैं कि इस तरह की कोई टास्क फोर्स यूपी में भी बनाई जाए जिससे सरकार की और चीज़ों की तरफ लोग आराम से जुड़ सकें। क्योंकि होता क्या है, अगर आप नॉर्मली देखें तो बीजेपी सरकार का जो मंथन है या जो उनका नारा है राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद में अगर राष्ट्र का एक फौजी ही सुरक्षित नहीं है तो आप उसे क्या कहेंगे। लाखों फौजी हमारे देश के लिए जान देते हैं, लाखों फौजी हमारे देश की सेवा करते हैं, और इस तरीके के पुलिस महकमे के डिपार्टमेंट के लोग जो एकदम सरेआम खुलेआम इन आतताइयों का, इन दुर्दांत अपराधियों का सहयोग देते हैं, इसके लिए क्या कहा जाएगा। सारे पुलिसकर्मी दोषी नहीं हैं, हर केस में सारे पुलिसकर्मी दोषी नहीं होते, पर दोषी हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सरसून को लाइक करें, प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।